मैं लोटनर पे तरबूज लगाने जा रहा हूँ 4 एकड़। लोटनर बन जाएगा, लोटनर बन के पौधा इसी में रहेगा और फरवरी के टाइम जो है पौधा निकलेगा, तो मार्च लास्ट में और फर्स्ट वीक अप्रैल में हम लोग तरबूज लेके आ जाए। लो टनल एक प्रकार से वो पॉली हाउस हैं जो किसान अपने खेत में छोटी छोटी क्यारियों में बनाता है। पाला डायरेक्ट पौधे पे नहीं आता है, अंदर हवा नहीं जाती ठंडी, तो पौधा हमारा बिल्कुल गर्म अवस्था में जो है मौसम के हिसाब से अपना चलता रहता है। साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। और ये जो समय है, ये मौका है आपके लिए कुछ पैसे कमाने का। पैसे कमाने का ऐसे कि अगर आप इस समय खेती करते हैं, तरबूज की खेती करते हैं, खीरे की, खरबूजे की, वो फसलें जो आने वाले 50-60 दिनों में या 70 दिनों में आपको अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि आने वाली है सर्दियाँ, और इन सर्दियों में कैसे आप वो खेती कर पाएँ जो आपको हल्की सी गर्मी बढ़ने पे मुनाफा दे। तो न्यूज पोटली पे मैं आया हूँ अभी सरसौंदी गांव, जहाँ पे रहते हैं मयंक वर्मा। इनकी कई वीडियो आपने न्यूज पोटली पे देखे होंगे। मयंक इस समय 4 एकड़ में लो टनल में तरबूज खेती करने वाले हैं। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा मौका है, एक किसान से आपको जानकारी दिलाई जाए कि वो कब क्या करने वाले हैं। मयंक भाई, स्वागत है आपका न्यूज पोटली पे। लोटनर पे तरबूज लगाने जा रहा हूँ 4 एकड़, और इसमें मैं 2 वैरायटियाँ रखूँगा। एक तो सरस्वती के नाम से आती है नोनियो सीड की, और एक आता है सागर किंग के नाम से, ये आता है सागर कंपनी का ही आता है। तो ये काला वाला होता है और वो जो है हरा रहता है। इसके बाद जो है इस पर लोटनर बन जाएगा, लोटनर बन के पौधा इसी में रहेगा और फरवरी के टाइम जो है पौधा निकलेगा और ग्रोथ पे स्टार्ट करेगा, तो मार्च लास्ट में और फर्स्ट वीक अप्रैल में हम लोग तरबूज लेके आ जाए। टाइम क्या रखते हैं? हमेशा दिसंबर के पहले हफ्ते में बोते थे या थोड़ा आगे पीछे रहते हैं? हाँ, हम लोग हमेशा वही दिसंबर के ही फर्स्ट वीक में ही प्रयास करते हैं कि पूरा बना लें, और बुआई के समय ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सा ठंडियाँ बढ़ जाएँ, क्योंकि अभी ये क्या है, वो पौधा बिल्कुल जम जाएगा, फिर ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर लोटनर के अंदर जब ज़्यादा पौधा हो जाएगा, 5 फीट का पौधा हो जाएगा, तो दिक्कत देगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करके मौसम के हिसाब से ही चेक करेंगे। बेड से बेड की दूरी हम लोग इस समय 10 फीट रख रहे हैं। अमूमन ये 12 फीट होती है, जब गर्मियों वाला होता है तरबूज सीजन पे तो 12 फीट होता है, और ये इस समय 10 फीट है, और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रहेगी। तो जैसे लो टनल का, जो बहुत सारे लोग लो टनल के बारे में शायद नहीं जानते, लो टनल का थोड़ा बताइए, क्या कैसे लो टनल बनाते हैं आप, वो क्या काम करते हैं? लोटनर में स्टिक होती है, और ये स्टिक लगभग 1 एकड़ में 35 से 40 किलो स्टिक लगती है, और पन्नी जो लगती है वो एकड़ में 70 से 80 किलो के आसपास पन्नी लगती है। तो पन्नी लगभग स्टिक का रेट होगा वही 200 रुपये के आसपास आती है, और पन्नी भी वही 160-70 रुपये किलो मिल जाती है। सर्दियों में जो है, जो ठंड होती है, पाला जिसको बोलते हैं, पाला डायरेक्ट पौधे पे नहीं आता है, उसमें 5 फीट का गैप ही रहता है पन्नी में, तो पन्नी अंदर हवा नहीं जाती ठंडी, तो पौधा हमारा बिल्कुल गर्म अवस्था में जो है मौसम के हिसाब से अपना चलता रहता है। तो फिर हटाते कब हो पन्नी को आप? पन्नी को अगर मौसम बीच में खुलता है, धूप ज़्यादा तेज़ होती है, तो हम 1-2 बार ट्राई मतलब देखने के लिए पौधे में कोई दिक्कत नहीं है या दवा वगैरह देने के लिए पन्नियाँ हटाते हैं। नहीं तो फिर लास्ट जनवरी और फरवरी फर्स्ट वीक में हटा देते हैं पन्नियाँ, लोटनर हटा देते हैं। और हार्वेस्टिंग का समय फिर कब से फल आना, मतलब क्या शुरू करता है? फल हमारा जो है लोटनर में आना स्टार्ट हो जाएगा, एक आध फल जो है लोटनर में ही आना स्टार्ट हो जाएगा। हार्वेस्टिंग ये लास्ट मार्च में जाएगी। तो जब आप कितने सालों से तरबूज खेती करो, क्या मतलब थोड़ा इनपुट और आउटपुट के बारे में बताइए। तरबूज लगभग मैं 4-5 साल पहले से कर रहा हूँ, लेकिन लोटनर में मैंने लगभग पिछले 2 साल से कर रहा हूँ लगातार, और पहले तो कम एरिया था, इस बार मैंने एरिया बढ़ाया है। और इसमें जो है लगभग जो सागर किंग के नाम से आता है, इसका एकड़ का 200 से 250 कुंटल तक निकल जाता है, और इसका अमूमन अप्रैल में रेट 10 रुपये 12 रुपये रहता है, लास्ट मार्च में और स्टार्टिंग अप्रैल में। और सरस्वती का रेट जो है वो 20 से 25 रुपये तक रहता है। सरस्वती का थोड़ा सा हार्वेस्टिंग के टाइम इसमें कम निकलता है, माल कम निकलता है, ये 150 से 200 कुंटल होता है। 200 कुंटल आ जाता हाँ। है, ओके। और कितना लागत खर्चा आता है 1 एकड़ के हिसाब से बताएं तो? 1 एकड़ के हिसाब से आप मोटा रख लीजिए 10 से 12 हज़ार रुपये लगभग स्टिक पे लग जाता है, और लगभग 15 हज़ार रुपये पन्नी में लगता है, और एकड़ में 5 रोल मल्चिंग लगती है। 7500 रुपये लगभग पन्नी का इसका हो गया। और बीज का अगर सागर किंग लेते हैं तो वो लगभग 30,000 रुपये किलो है, तो पड़ जाता है एकड़ में 250 ग्राम। तो जैसे जो आप एक नीचे जो पॉलिथीन बिछाते हैं, जो वो कितने माइक्रोन की होती है, जो ऊपर लगाते हैं क्या ये सेम लगाते हैं या इसको किसी और नाम से आती है? वो
नहीं, ये जो आती है ये मल्चिंग के नाम से जानी जाती है और ये लगभग 18 से 21 माइक्रोन की लगाते हैं हम लोग। कभी 18 की लगाते हैं या इसकी 21 की लगा देते हैं। और जो ऊपर से आती है वो वाइट पन्नी होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो होती रहनी चाहिए। वो अलग टाइप की पन्नी से ट्रांसपेरेंट वाली आती है। ट्रांसपेरेंट होती है और उसमें ये होता है कि इतना मोटा होना चाहिए कि पन्नी फटे ना एक सीजन में फट जाए। अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कि जब आप लो टनल में लगाते हैं कि आपने लो टनल बना लिया, बंद कर दिया पूरे को उसको, तो फिर अंकुरण की एक वो रहती है, अंकुरण में या फिर गैप इसमें, उसके लिए फिर क्या करते हैं आप लोग? बीज बोने के समय सबसे विशेष ध्यान रखना है कि अंकुरित बीज ही बोया जाए। पहले 2 दिन पहले से उसको भिगोया जाता है, 1 दिन 2-3 घंटे, और फिर उसको निकाल के सूती कपड़े में बंद करके फिर टाट की बोरी में लगा के और रजाई वगैरह में रखते हैं, या भूसा होता था पहले, भूसा में बंद करते हैं 2-3 दिन के लिए, और उसको देखते रहते हैं कि मतलब अंकुरित हो जाए। या फिर आपने कभी सैंपलिंग लगवाने की कोशिश की कहीं किसी एजेंसी से या किसी फार्म से, सरकारी एजेंसियां कहीं, उनसे कहीं हम नर्सरी बनवा लें? उन पर नहीं, नर्सरी नहीं बनवाते हैं हम। यहाँ लखनऊ के पास आलमबाग में है, मैं वहीं से अंकुरित करवाता हूँ। गवर्नमेंट का ही है, बीज संशोधन केंद्र के नाम से है, वहाँ पे टेस्टिंग होती है बीज की, तो वहाँ पे कर देते हैं अगर आप लोग पहुँचते हैं आपको तो। हाँ। अच्छा, मतलब कोई आदमी चाहे अपने बीज लेके जाए कि हमारा बीज अंकुरित कर दो, हाँ। तो क्या जल्दी कर देते हैं वो? नहीं, जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर किसान की सुनते हैं वहाँ पे, मैंने देखा मैकेनाइज मतलब व्यवस्था से साइंटिफिक मामला हो जाता है। वहाँ पे आपको जाना है, बीज रखना है और फिर जो है 2-3 दिन में आपको दे देंगे वो अंकुरित करके। अच्छा, मैंने देखा है कि तरबूज जो किसान करते हैं, तरबूज हो, खरबूजा हो गया, क्योंकि ये बहुत नाजुक फसल है, बहुत सेंसिटिव है, और 72,000 रुपये किलो तक का इनका बीज आता है, क्योंकि महंगी फसलें हैं। तो क्या है कि इसमें बीमारियां भी बहुत सारी आती हैं। मैं देखा तना गलक हो गया, या उसमें फ्रूट फ्लाई बहुत आता है। इन सब से कैसे बचाते हो अपनी फसलों को? फ्रूट फ्लाई के लिए तो ल्योर सबसे बेस्ट है कि फूल आने से पहले ल्योर लग जाना चाहिए हमारे खेतों में। मतलब IPM जो है, IPM पूरा हम लोग तो पूरा करते हैं, IPM पूरा करना चाहिए। और लेकिन ये जो है फूल आने के पहले ही लग ना जाना चाहिए, अपने खेत में अटैक ना आए, अटैक से पहले ही लग जाना चाहिए। और ये जो रोग की बात है, तो रोग के टाइम पे थोड़ा ज़मीन के से ही ट्राइकोडर्मा वगैरह दिया जा सकता है। और स्प्रे में भी जो है ट्राइकोडर्मा अगर स्टार्टिंग से आप ले रहे हैं तो थोड़ा संभावनाएं कम है कि रोग ज़्यादा आए, लेकिन अगर आते हैं तो फिर उसके लिए दवाइयाँ स्प्रे की जाती हैं। ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है आपने जानना कि सबसे पहले बीज का शोधन करें। दूसरा जो है कि क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो डंक मारती है, मक्खी जो है वो फल छेदक मक्खी जो डंक मारती है, फिर उसके जो लार्वा अंदर जाता है, कीड़ा लग जाता है। कई बार देखना पड़ता है तरबूज हो, चाहे लौकी हो, चाहे कद्दू हो, वो सर्टेन जगह पे उसमें छेद हो जाता है, कई बार वो टेढ़ा हो जाता है। उसकी बहुत बड़ी वजह फ्रूट फ्लाई है। तो आपने देखा होगा कि जो अच्छे किसान होते हैं वो उसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाते हैं। आपने देखा होगा जो ऐसी फसलें की जाती है तो नीली पीली पन्नियाँ भी लगाई जाती हैं, वो भी इसीलिए ताकि वो रस चूसक जो कीट हैं उनको, कि ये नाजुक पौधे होते हैं तो रस चूसक कीट इनको बहुत परेशान करते हैं, तो इसीलिए वो ज़रूरी है कि आप नीली पीली पन्नी लगाएं। वो कितना लगाते हैं 1 एकड़ में? कितनी नीली कितनी पीली? नीली पीली पन्नियाँ जो लगती हैं वो एकड़ में 15-15 पीस लगती हैं, 15 पीली और 15 नीली। और ल्योर जो फ्रूट फ्लाई ल्योर होता है ये लगभग 10 से 12 लगाया जाता है। लेकिन अगर हमारे खेतों में ज़्यादा मात्रा में फ्रूट फ्लाई है और मुझे दिख रही है फल पे दिक्कत दे रही है, तो मैं उसकी संख्या बढ़ा देता हूँ। और मैं हेलिकोवर्पा नाम की एक ल्योर आता है, सुंडी कंट्रोल, बोरल कंट्रोल करने के लिए मैं वो भी लगाता हूँ, लेकिन वो मैं अंकुरित बीज निकलने के तुरंत बाद ही लगा देता हूँ। तो उससे भी जो है सुंडी की जो प्रॉब्लम आती है हमारी 70% रुक जाती है। लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करता हूँ। अच्छा, ये भी कि तरबूज का मीठा होना बहुत जरूरी, पका लाल भी हो मीठा भी होना, तो मेरे से कैल्शियम और बोरान का और इन सब का भी मतलब का मैग्नीशियम, इन सब का भी कम्बिनेशन और इन सबको देना बहुत, क्या मतलब उनकी कितना रोल है इसमें? काफ़ी रोल है इनका, कैल्शियम मैग्नीशियम और जिंक का। अपने माइक्रोन्यूट्रेंट मैं इसी नाले में देता रहता हूँ। जब फल का साइज आधा किलो का हो जाता है फिर माइक्रोन्यूट्रेंट उसमें कराना स्टार्ट कर देता हूँ, तो उसका रिजल्ट फिर बेहतर आते हैं। हाँ, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे और साइज भी बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि ये कम दिन की फसल है, 70 से 75 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये बीन्स उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, गोभी उगाते हैं, मूली धनिया उगाते हैं, पूरा सब्जियों का अच्छा खासा इनके पास काम है और बहुत ही मैकेनाइज तरीके से करते हैं। खेत में CCTV कैमरा इनमें लगा रखा है, तो आप इनका नंबर ले सकते हैं। तो जो लोग जागरूक हैं वो अपना साझा कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9455931946। ये हैं जो आपने देखा किसान पथ जो बनाया गया है, जो देवा रोड मुड़ेंगे उसके पास इनका गाँव पड़ता है, तो कभी आप चाहें तो इनके आ भी सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ किसान एक दूसरे के गांव जाएं, खेत जाएं, एक दूसरे देखें, सुने, समझें और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाएं और जो मुश्किलें आ रही हैं उनको मिलजुल के दूर करें। बहुत शुक्रिया मयंक भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमेशा ही ये बेहतर होता है और आप अपनाइए
और अगर आपको तरबूज खेती से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, क्योंकि हम भी खेती करते हैं और बहुत सारे किसान हमारे साथ ही खेती करते हैं, कई वैज्ञानिक अपने संपर्क में हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके उन सवालों को एक्सपर्ट के पास लेके जाएँ और उनसे आपके लिए जवाब लेके आएँ। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ पोटली।